तो कातिल कौन था? आज से तकरीबन 65-66 मिलियन साल पहले जमीन की 75% जिंदगी खत्म हो गई थी। इसमें आपके जो पसंदीदा डायनासोर्स हैं, जैसे टीरेक्स या ब्रैकियोसोरस या स्टेगोसोरस, ये तमाम खत्म हो गए थे। बल्कि अब जो डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स बचे हैं वो चिड़िया हैं। और उस वक्त जो सबसे बड़े मैमल्स थे वो चूहे के साइज के थे। और उनके साइज बड़े इसलिए नहीं होते थे क्योंकि अगर वो बड़े मैमल्स होते तो उनको डायनासोर्स खा जाते थे। लेकिन डायनासोर्स के अख्ताम के बाद मैमल्स को ग्रो करने का चांस मिला और कई मिलियन मिलियन सालों के बाद इवेंचुअली एवोल्यूशन के जरिए वो इंसान भी बने और कुछ जो हैं वो अब उर्दू में भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो डायनासोर्स हैं और जो उस वक्त बाकी 75% जिंदगी थी, उसका इख्तिताम कैसे हुआ? तो ये एक बायोलॉजी की एक बड़ी मिस्ट्री है। बल्कि अगर हम ये बात 1970s में कर रहे होते तो हम ये कहते हैं कि क्यों डायनासोर्स का इख्तिताम हुआ, पता नहीं। लेकिन 1980s में एक वालिद साहब और उनके बेटे की टीम थी अल्वारेज के नाम से। ये दोनों फिजिसिस्ट थे और उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी कि शायद कोई एस्टेरॉयड या कॉमेट जमीन के ऊपर टकराया है और उसकी वजह से ये इन जानवरों का और पौधों का इख्तिताम हुआ। शुरू में उनकी बात जो है वो किसी ने सीरियसली नहीं ली, लेकिन लेट 1980s में एक क्रेटर डिस्कवर हुआ। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में काफ़ी सारा क्रेटर जो है वो पानी के नीचे है। ये तकरीबन 150 किलोमीटर अक्रॉस है और 20 किलोमीटर गहरा। ये चिकचुलूब क्रेटर कहलाता है और उसको जब डेट करते हैं साइंटिस्ट तो पता ही चलता है कि वो क्रेटर 66 मिलियन साल पहले बना था। तो एक तरह से ये एक बहुत ही कोइंसिडेंस होगा अगर एक बड़ा सारा क्रेटर भी बना और साथ में 75% जिंदगी भी खत्म हो गई। अब ये जो एस्ट्रॉयड या कॉमेट, वो ख्याल ये कितना बड़ा था, तो एस्ट्रोनॉमर्स का एस्टिमेट है, ये फिजिसिस्ट का एस्टिमेट है कि वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा वो बॉडी थी एस्ट्रॉयड या कॉमेट की। वो आके टकराई और उसकी वजह से जो मटेरियल है वो एटमॉस्फेयर में गया और उसने सूरज को ब्लॉक कर दिया। और ख्याल ये है कि उसकी वजह से कुछ अरसे के लिए, कई हजार सालों के लिए फोटोसिंथेसिस जो है वो भी काफ़ी हद तक रुक गया और उसकी वजह से जो वेजिटेशन है, जो पौधे हैं, वो तमाम ख़त्म होना शुरू हुए और जो जानवर थे जो उन पौधों पर रिलाय करते थे उनका अख्तिताम होना शुरू हुआ और जो जानवर उन जानवरों को खाते थे इसकी वजह से उनका भी इख्तिताम होना शुरू हो गया था। इसी वजह से जो छोटे जानवर थे जिनको कम खाना चाहिए था, जैसे छोटे मैमल्स थे, वो तो सरवाइव कर गए, लेकिन जो बड़े वाले जानवर थे जैसे टीरेक्स, ब्राकियोसोरस या इस किस्म के, वो सरवाइव नहीं कर सके। अब ये एक अच्छी थ्योरी थी, लेकिन सवाल ये था कि ठीक है, ये एस्टेरॉयड या कॉमेट जो है वो आके टकराया उस वक्त, लेकिन क्या इसी की वजह से इन डायनासोर्स का इख्तिताम हुआ या कोई और वजह थी? ये सवाल इसलिए उठता है कि उस वक्त बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी भी जमीन के ऊपर चल रही थी। बल्कि जियोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है एक सुपर वॉल्केनो भी था। उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं डीकन ट्रैप्स। वो इंडिया में है, गालिबन वो हैदराबाद दक्कन के करीब है और जो उसकी वसत थी वो तकरीबन 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसका जो लावा फैला हुआ था, और 2 किलोमीटर डीप। तो वो कई लाख साल इस किस्म की वॉल्केनिक एक्टिविटी चलती रही,
जिसने बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में डाली और उसकी वजह से टेम्परेचर ज़मीन का काफ़ी गर्म हुआ। तो ख्याल ये था कि शायद जिंदगी ऑलरेडी एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही थी जब एस्टेरॉयड आके टकराया। तो पिछले 10-20 सालों में ख्याल ये था कि ये जो डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन हुई और जो बाकी लाइफ जो ख़त्म हुई वो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। वॉल्कनिज्म कई लाख सालों से जो है वो चल रही थी, टेम्परेचर बढ़ रहा था और लाइफ ऑलरेडी वीक हो रही थी, और फिर आके एस्टेरॉयड आके टकराया ज़मीन के ऊपर और उसने ज़िंदगी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया 75% को। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले, अभी 2-3 हफ्ते पहले ही एक नया रिसर्च पेपर आया जिन्होंने कोर सैंपल्स एनालाइज किए। उन्होंने जो अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उन्होंने बहुत डीप कोर सैंपल्स लिए, और कोर सैंपल्स आपको ये बताते हैं वो सेडिमेंट्स हैं। उसमें अगर आप लाइफ तलाश करें या फॉसिल्स उसके तलाश करें, जिस तरह प्लैंकटन होता है, एल्गी किस्म की चीज़, जब उसको आप एनालाइज करते हैं वो आपको ये बताता है कि ज़मीन के टेम्परेचर क्या था। और ये आप ट्रेस कर सकते हैं आज से मिलियन साल पहले भी, 10 मिलियन साल, 50 मिलियन साल, सो एंड सो फोर्थ। उन्होंने एक्यूरेटली ये डिटरमिन किया कि ज़मीन की जो उस ज़माने में टेम्परेचर की पीक थी वो डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन से 2 लाख साल पहले थी। और जब डायनासोर्स का अख्ताम हुआ, जब एस्टेरॉयड आके या कॉमेट आके टकराया, उस वक्त तक ज़मीन का टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका था, नॉर्मल रेंज में। इसका मतलब ये है, अगर ये स्टडी सही है तो इसका मतलब ये है कि डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन वॉल्केनोज और कॉमेट या एस्टेरॉयड के कॉम्बिनेशन से नहीं, बल्कि सिर्फ इस इम्पैक्ट से हुई थी। एक लिहाज से ये फील्ड्स का वो है, एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उनकी वजह से ये लाइफ जो है उसका इख्तिताम हुआ। और ये एक लिहाज से हमारे लिए भी सबक है कि अगर आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर्स का इख्तिताम हो गया था एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से, इस किस्म के इम्पैक्ट्स कल भी हो सकते हैं। इसी वजह से बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे एस्टेरॉयड्स या कॉमेट्स जो ज़मीन के ऊपर टकरा सकें। अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट मौजूद नहीं जिसकी वजह से हमें वाकई ख़तरा है। और फिर हम एस्टेरॉयड्स जिनके प्रेडिक्टेबल ऑर्बिट्स हैं उनको तो फिर भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन कॉमेट्स, कई कॉमेट्स होते हैं जो सिर्फ पहली दफ़ा सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ आते हैं, तो अगर वो हमारी ज़मीन की तरफ आ रहे हुए तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकेंगे। वो जो मूवीज़ हैं, जिस तरह के आर्मेगेडन मूवी थी ब्रूस विलिस के साथ 1990s में, वो बेइंतहा बेकार फिल्म थी। उसमें जो है वो टेक्सास के साइज़ जितना एस्टेरॉयड आ रहा था और तकरीबन हमारे पास थे 48 घंटे। अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन के पास आ रहा हो और हमारे पास 48 घंटे हों तो ब्रूस विलिस भी आपको सेव नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बात ख़त्म करूं, मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टडी के बारे में बताना चाहता हूं। वो ये है कि एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता चल गया है कि जब एस्टेरॉयड या कॉमेट आके टकराया, उसके कुछ सालों के बाद, ये बात हुई आज से 67 मिलियन साल पहले, लेकिन हमें ये पता है कि उसके कुछ सालों के बाद इस क्रेटर के ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी, या उसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो वापस वहां पर पहुंच चुका था। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एक्चुअली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करती है। हिस्टोरिकली ज़मीन के ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बेसिकली पॉपुलेट किया। ये ब्लू ग्रीन एल्गी इम्पैक्ट के फौरन बाद, कुछ सालों के बाद, वापस इस क्रेटर के ऊपर पहुंच चुकी थी और वो थ्राइव कर रही थी। तो सवाल यह है कि साइंसदानों को यह कैसे पता कि वो कुछ सालों के बाद पहुंच चुकी थी?
तो ये बहुत ही कूल किस्म की स्टडी है। ये उनको इस तरह से पता चला कि ये कुछ साइंसदानों ने कोर सैंपल्स ड्रिल किए चिकचलूब क्रेटर पे, और अगेन वो आपको बताती है कि जिस तरह से आपकी लेयर्स हैं कैसे डिपॉजिट हुई, वो आपको इंफॉर्मेशन उस चीज की देती है। तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं वो कुछ फैट्स वो रिलीज करते हैं, और वो फैट्स जो हैं वो सेडिमेंट में कई मिलियन साल तक सरवाइव कर सकती हैं। तो साइंसदानों को यह पता चला कि एक लेयर है फॉसल प्लांट्स की। ये लेयर सुनामी की वजह से आई। जब एस्टेरॉयड का इंपैक्ट हुआ, बेइंतहा सुनामियां आई, और उस सुनामी की वजह से ये जो दरख्त हैं या पौधे हैं वो तमाम के तमाम डिपॉजिट हुए क्रेटर के ऊपर भी, बाकी दुनिया में भी, लेकिन क्रेटर के ऊपर भी। इस लेयर के ऊपर उनको ये ब्लू ग्रीन एल्गी का पता चला। ठीक है, तो इंपैक्ट हुआ, सुनामी आई कुछ घंटों के बाद या एक दिन के अंदर, और उसके ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी डिपॉजिट हुई। लेकिन इस कोर सैंपल्स में उन्होंने ये देखा कि इस ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर एक और लेयर है इरिडियम की। इरिडियम जो है वो एक रेयर एलिमेंट है जो एस्टेरॉइड्स में भी पाया जाता है और जमीन की क्रस्ट के अंदर भी है। और ख्याल ये है कि जब इस इंपैक्ट की वजह से ये जो इरिडियम है वो हमारी एटमॉस्फेयर में गया, और कुछ सालों में वो इरिडियम जो है वो डिपॉजिट वापस हुआ जमीन के ऊपर। बल्कि ये जो इंपैक्ट थ्योरी थी उसका हमें इस तरह से पता चला कि वो वाकई सही है, क्योंकि तमाम ज़मीन के ऊपर अगर आप 66 मिलियन साल पहले देखें तो तमाम सेडिमेंट्स में पूरी दुनिया में एक इरिडियम की लेयर पाई जाती है। अब क्योंकि इरिडियम जो है वो कुछ साल लगे उसको वापस डिपॉजिट होने में, ज़मीन के ऊपर गिरने में, तो ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो इस इरिडियम लेयर के नीचे और वो जो सुनामी वाले पौधे हैं उनके ऊपर, उसके बीच में है। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी वो तक कुछ ही सालों के बाद, ऑलमोस्ट इमीडिएटली इंपैक्ट के बाद, उसने पॉपुलेट कर दिया। यानी कि लाइफ जो है, जिंदगी जो है, वो सरवाइव थ्राइव करती है इस किस्म की कैटास्ट्रोफीज के बाद भी। अब यकीनन अगर आप डायनासोर्स हैं तो ये उनके लिए कोई एक अच्छी खबर नहीं, लेकिन जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए ये एक अच्छी बात है कि उसकी रेजिलियंस के जो है कि वो सरवाइव कर सकती है। लेकिन मेरे लिहाज से ये एक अमेजिंग चीज़ है कि एक इवेंट जो आज से 65 या 67 मिलियन साल पहले हुआ था, हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि उसके फौरन बाद क्या हुआ।